नारा लगा है जय जवान जय किसान, और वो जवान सरहद पर तो रहा है और वही जवान आज किसानों के बीच में खड़ा हुआ है पिछले 45 दिनों से। वही जवान से मैं सवाल करूंगा कि वो आखिर जो बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रहा था आज वो किसानों के बीच क्यों है। तो मैं सबसे पहले आपसे अपनी ये बात पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसानों को भी मतलब जवानों को फिर से किसानों के बीच आना पड़ा। जी, मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हमने जब यह देखा कि किसान जायज़ मुद्दे को लेकर अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं और किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरह से तमाम एलिगेशन लगाया जा रहा है। और फिर हम लोगों ने अपने पूरे संगठन के साथ 5000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक यहाँ सभी बॉर्डरों पर आए और हमने पहले ये देखा कि हम इनका पता लगाते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं हैं, तो उनके साथ पहले हम लड़ेंगे, फिर जो है कि कोई और लड़ेगा। लेकिन हमने महीना दिन होने जा रहा है, अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं देखा कि कहीं खालिस्तानी पाकिस्तानी की कोई बात है। फिर हमने पूर्ण समर्थन इनको किसानों को दिया, क्योंकि हम किसान थे, किसान हैं, किसान रहेंगे और हम किसान को जो है अब दोबारा हम ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाने देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तीनों बिल है किसानों के विपरीत है, किसानों के हक में नहीं है। इसलिए अगर जो तीनों बिल लागू हो जाता है तो हमको दोबारा वही क्रांतिकारी, वही कुर्बानी देनी पड़ेगी जो 47 से पहले हमारे जो सैनिक और आज़ादी देशवासियों ने दिया था, वो दोबारा हमको करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बीच में ही रोकना चाहते हैं कि यहाँ फिर दोबारा पूंजीवाद न फैले और ईस्ट इंडिया कंपनी न लागू हो। और इसी के साथ हम यह चाहते हैं कि नया जो हमारा एक मुहिम है कि अब ये सत्ता परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन में एक चोर दूसरे चोर को, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी खराब है तो कांग्रेस आएगी तो अच्छी है, नहीं, बीजेपी खराब है तो कांग्रेस भी कहीं से खराब वो नहीं है, वो भी इतना ही दोषी है, क्योंकि 47 से 60 साल तक उसने लूटा और 6 साल से ये लूट रहे हैं। कोई किसानों के हक में, जवानों के हक में या मजदूरों के हक में ऐसा कोई काम नहीं किया है। जो आप लोग खुद देख रहे हैं कि ये लोग जो भी वादे करते हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जो ये वादे करते हैं ये कोई वादे पूरे नहीं करते हैं। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा अभी कोई मन की बात नहीं होगी, अब काम की बात होगी और काम की बात में भी जो काम करेगा उसकी बात जनता करेगी। मैं देखिए, आई लव किसान, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जवान है, जवान की वर्दी है और आर्मी की वर्दी पहने हुए हैं ये। तो जय जवान जय किसान का नारा था, बॉर्डर से वापस आए हैं तो अब देश में आप शामिल हैं, क्यों? जी, ये किसान का जो आंदोलन है इसको हम चेक करने के लिए आए यहाँ, और इसमें जो जिस तरीके से सरकार के कुछ अराजक तत्व इसके अंदर घुस के इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो हमने चेक किया, जबकि सरकार इस आंदोलन को कुचलने के प्रयास में थी कि इसको टुकड़े टुकड़े गैंग बता करके, खालिस्तानी बता करके इसको निपटा दिया जाए आंदोलन को। तो जो जायज़ जो मांग है वो जायज़ है किसानों की, क्योंकि देश को सरकार पूंजीवाद के हाथ में देने के लिए कानून बना लेके आई है ये। और ये जो कानून आया है ये 6 महीने पहले देश की संसद में आया था, लेकिन उससे 2 साल पहले इसकी पूरी प्री प्लानिंग अडानी के ऑफिस में बन चुकी है। क्योंकि पानीपत के अंदर, हरियाणा में पानीपत के अंदर 100 एकड़ में साइलो अनाज भंडारण का कार्य 40% तक ख़त्म हो चुका है। रांची में भी देखने में आ रहा है और पंजाब के अंदर भी कई जगह खबर मिली है हमारे को कि ये कार्य जो अनाज भंडारण का काम है ये सारा का सारा 40-50% तक ख़त्म कर लिया है अडानी अंबानी ग्रुप ने। और आने वाले टाइम में ये उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिस दिशा में अंग्रेज़ों की जो नीति थी कि पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करो और उसके बाद जनता को उसके अंदर लगा लो और उनको अपना गुलाम बना के रखो। तो ये जो नीति है सरकार की ये बिल्कुल भी अब सहन नहीं की जाएगी। किसान अपनी फसल खुद बेचेगा
ऐसा नहीं होगा कि फसल किसान पैदा करेगा और रेट नेता लगाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं देश की जनता से भी अपील करूंगा, अगर आपको 4 रुपये किलो आलू जो किसान के पास होता है और उसको आप 40-50 रुपये किलो ख़रीदते हैं, तो इससे बचने के लिए 40-50 रुपये किलो आप 20-30 गुना महंगा ख़रीदने से बचने के लिए आप किसान का सहयोग करें। आने वाले टाइम में हम बहुत सी चीज़ें लेके आएंगे। एक किसान ऐप भी बनेगी जिसमें आप डायरेक्ट सीधा किसान से भी सामान खरीद सकते हैं। बहुत सी व्यवस्थाएं किसान देंगे आपको। और ये जो कानून है, कानून तो ये वापस सरकार को लेना ही लेना पड़ेगा। साथ में हम भगत सिंह का जो नारा था राइट टू रिकॉल, उन्होंने कहा था कि अगर आज़ादी भारत को आज़ाद कराने के बाद में स्वतंत्रता अगर पूंजीवाद के हाथ में चली जाती है तो और भी बुरी हालत होगी। तो उस खतरे को भांपते हुए हम यहाँ पे आए हैं। हमारी संख्या टोटल 39 लाख है पूरे भारत में पूर्व सैनिकों की, और किसानों को भी मिलाकर जोड़ा जाए तो 80% बनता है। और इसमें हमारे को विजय हासिल होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जो बॉर्डर पर किसान हैं और बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो किसान अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक खुद आर्मी ऑफिसर हैं? सबसे पहले मैं शहीद जवानों और जिन किसानों ने शहादत दी है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और अभी कुछ एक वीडियो हुआ था कि एक कोई छुट्टी आया था जो जवान, वो अपने माँ बाप से मिलने आया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनता को विचार करना चाहिए कि जब एक जवान छुट्टी आता है तो वो किस लिए आता है? अपने परिवार से मिलने के लिए। अब उसका परिवार अगर यहाँ है तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता उससे मिलने? अगर उसके माता पिता यहाँ ना हो के जेल में भी होते तो तब भी उसको अधिकार है उनसे मिलने जाने का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे सेना का मनोबल गिरेगा और सेना का मनोबल किसी भी हालत में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि हमें देश के गद्दारों से भी लड़ना है और देश के दुश्मनों से भी लड़ना है। जो हमारी सीमाएं हैं, तो पाकिस्तान और चाइना, उन देशों की भी नज़र हमारे देश पे रहती है। तो हमें, और मैं अपने सैनिक भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी पे लगे रहें। और यहाँ देश के गद्दारों से लड़ने के लिए हम बैठे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार तानाशाह है, सरकार धर्म, संप्रदाय, राजनीति जो हो रही है वो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक के हो रही है। राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मरता है जवान और किसान तो मरने दो, ये कोई सुशांत थोड़ा ही है। मरता है जवान और किसान तो मरने दो, ये कोई सुशांत थोड़ा ही है। उजड़ते हैं खेत और खलियान तो उजड़ने दो, ये कंगना का मकान थोड़ा ही है। और अहंकार तो कंस और रावण का भी ना रहा, तो सरकार का अभिमान कोई अभिमान थोड़ा ही ना है। तो ये अभिमान छोड़ के और तीनों काले कानून जो कृषि बिल हैं इनको वापस लें, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी कानून दें, और जो आपने वादा किया था किसानों की आय 2 गुनी करने का, वास्तव में वो तभी साकार हो सकता है C2+50 जो स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। अरे आपने कब से मांग हो रही है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट तो लागू की नहीं। ऊपर से 3 बिल जो पूंजीपतियों ने बनाए पूंजीपतियों ने हैं, सरकार तो सिर्फ इनको लागू कर रही है। तो इनको वापस लो, अब तक बहुत चल चुका, लेकिन अब नहीं चलेगा। और मुश्किलें हालात भी गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग नज़रों से उतर जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो बात इन्होंने रखी बहुत अच्छी, शानदार रखी, लेकिन इन्हीं की बात में एक ऐसी बात छुपी हुई थी जो मेरे दिल को छू गई। जैसे कि इन्होंने बताया और आपने ये भी लगा हुआ है कि आई लव किसान, और ऑफिसर आप खुद हैं ही। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कि आर्मी ऑफिसर बॉर्डर पर बाहरी सुरक्षा को कवर करेंगे, लेकिन इस तरीके से क्या देश में फूट नहीं पड़ेगी? क्यों फूट पड़ेगी? जब हम सैनिक वहाँ से रिटायरमेंट लेते हैं तो हमको एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि अब आप जाएं, जो जनहित समाज हित का काम है उसके साथ मिलके करें। अगर कोई सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य करते हैं तो उनके साथ हो लें और उनको आगे लेके लीड करें। आज वही जवान अपने जो पहले लड़े थे गोरों से,
अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़ा पाकिस्तानियों से, अब लड़ रहे हैं जो हमारे बीच में बैठे, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आताताई हैं, जो इस टाइप के हैं कि जो लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, उसे बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि आर्मी ऑफिसर थे, और मैं एक ऑफिसर और हैं जिनसे मैं बाइट लेना चाहूँगा, उनकी बात लेना चाहूँगा कि पूर्व सैनिक हैं ये भी। और एक सवाल मेरा इनसे ये था कि जैसे कि अभी भाई ने बात कहा कि जब हम रिटायर्ड होते हैं तो हमें एक जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या अब उस जिम्मेदारी को लेकर के आप इन किसानों के बीच में आ गए हैं? बिल्कुल, और ये गवर्नमेंट को खुद ही सोचना चाहिए अभी कि भाई अगर कोई किसान उस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं है और इतने दिन से आंदोलन पे बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट को भी उस बारे में सोचना चाहिए। और कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी पूंजीपति है, बिना अपने फ़ायदे के कोई भी बिल, कोई भी वो नहीं करता है। चाहे वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने क्या कभी किसी राज्य सरकार से या किसी किसान जो नेता हैं उनसे पूछा कि आपको ये बिल चाहिए नहीं चाहिए? किसानों की जो आय है वो दुगनी कैसे होगी? क्या पूंजीपतियों के करें? आज के टाइम में हम मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, उनको ख़त्म करके आज के टाइम पे इन्होंने बिल दिए हैं, तो बिल में क्या है? बिल में प्राइवेट सेक्टर घुस जाएगा, उसके बाद वो मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, सरकारी चैनल्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे मंडियां ख़त्म, प्राइवेट आ गए। प्राइवेट वाले क्या अपने आप को इस तरह से वो कर देंगे, कल को कोई भी रेट जो हम चाहते हैं कि हमें किसानों को मिले वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फसल हमारी है। बट क्या अगर कल को सिर्फ वही ख़रीदने वाले रहेंगे तो क्या उस रेट पे हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, जिस कारण से हमारा किसान आज तो कुछ ही % सुसाइड कर रहा है। आने वाले समय में ये किसानों के प्रति नहीं रहेगा, किसान तो बेचारा जैसे तैसे कर रहा है, बट जो हम लोग हैं, जो अभी सोच रहा है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, किसानों की और सरकार की लड़ाई है, वो ये ना सोचे कि ये किसानों की ही लड़ाई है। ये आने वाले समय में जो किसान अभी उपज करता है और मार्केट में बेचता है, अभी वो 5 रुपये में बेच रहा है, कल को भी वो 5 रुपये में बेचेगा। लेकिन जो ये पूंजीपति जो स्टोर करेंगे और उस समय ये वही 100 रुपये किलो में बिकेगा और हमें मजबूरन ख़रीदना पड़ेगा। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की भी लड़ाई है, और इसमें सबको मिलना चाहिए और किसानों के साथ आगे बढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि क्या करें आगे बढ़े। जय किसान। भारत माता की जय जवान।